आज हम एक केस डिस्कस करेंगे, प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ये केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के स्कोप को बहुत वाइड ज्यूरिडिक्शन में बढ़ाया है और ये कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कहीं भी किसी भी स्टेट में फाइल हो सकता है, चाहे उसका क्राइम रिकॉर्ड किसी और स्टेट में हो या किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो। उस स्कोप को, जो लिमिटेड स्कोप 438 सीआरपीसी में था, उस स्कोप को बढ़ाते हुए उसके ज्यूरिडिक्शन को अनलिमिटेड किया है। एक हिसाब से यह कहा जाए कि 438 सीआरपीसी में प्री अरेस्ट बेल को डिफाइन किया है। बेल दो तरह की है। एक बेल है अरेस्ट होने के बाद जो बेल फाइल की जाती है, वो 439 सीआरपीसी में फाइल की जाती है, जो सेशन कोर्ट में होगी। 436 में मजिस्ट्रेट के यहाँ पे फाइल होती है। क्योंकि मेरा डिस्कशन आज का एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पे है, तो एंटीसिपेट का मतलब ही है कि कुछ आशंका हो या कुछ आपको लगे कि परिस्थिति ऐसी विपरीत दिशा में जा रही है जिसपे क्रिमिनलिटी का केस आपके ऊपर फाइल हो सकता हो, तो ऐसी परिस्थिति पे एंटीसिपेट करते हुए आप क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब अगर गिरफ्तारी नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल होगी, और अगर गिरफ्तारी हो जाती है, एक्यूज जेल में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो बेल फाइल होती है उस बेल को रेगुलर बेल कहते हैं, यानी आफ्टर अरेस्ट जो होगा वो पोस्ट बेल होगा, और जो बिफोर अरेस्ट है उसे प्री बेल कहते हैं और उसको एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन भी कहते हैं। प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ज्यूरिडिक्शन को बहुत वाइड डिस्क्राइब करते हुए ये कहा है कि घटना कहीं की हो और घटना की परिस्थितियां कहीं पे भी रही हो, तो उस हिसाब से बेल एप्लीकेशन को मूव करने और फाइल करने पे भी वाइड स्कोप को बढ़ाया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कहीं भी और किसी भी स्टेज पे और किसी भी जगह पे फाइल हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के स्कोप को अगर अदर स्टेट में फाइल किया जा रहा है या अदर स्टेट में है तो उसको लिमिटेड किया जाए, यानी अननेसेसरी ज्यूरिडिक्शन को इन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए ना किया जाए। यानी जिस स्टेट में क्राइम रिपोर्टेड हुआ हो या क्राइम रिकॉर्डेड हुआ हो, उसी स्टेट में ज्यूरिडिक्शन का एक्सरसाइज 438 सीआरपीसी का आइदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जरिए से किया जाए या ऑनरेबल हाई कोर्ट के जरिए से किया जाए। इस एक्सरसाइज को लिमिटेड तौर पे किया जाए ताकि किसी भी कानून को ज्यादा वाइड करने पे ज्यादा एनार्की ना पैदा हो। ऐसी स्थिति में उस स्कोप को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वाइड स्कोप को डिस्क्राइब जरूर किया है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, अगर आप स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में क्राइम रिकॉर्ड नहीं है और किसी अन्य प्रदेश में जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, यानी अदर देन उत्तर प्रदेश है, तो आप उत्तर प्रदेश में भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यानी उस स्कोप को ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बढ़ाया है। केस ये है कि यहां पे जो जजमेंट है, ये बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट है। इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ शेयर कर देंगे। पैराग्राफ 49 पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
जो डिटेल डिस्क्राइब किया है कि इन व्यू ऑफ द फैक्ट ऑफ द कंप्लेनेंट वाइफ हियर इन claim to receive death threat and harassment over the phone even after her return to her parental home in Chiraya, Rajasthan. The ordinary palace of trial may be Chirawa, but in the present case, by the impugned order, the accused husband and his family members were granted extra territorial anticipatory bail without issuing notice to the investigating officer and public prosecutor in चोरावा पुलिस स्टेशन राजस्थान। अब देखिए इस घटना में गोवा इन्वॉल्व है, उड़ीसा इन्वॉल्व है, कर्नाटका इन्वॉल्व है और राजस्थान इन्वॉल्व है। अब जहां इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था उस इंसिडेंट को जो जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन पे जुरिडिक्शन इन्वोक होगा, अगर मान लीजिए कि आप लखनऊ में हैं और हजरतगंज थाने में एफआईआर होती है तो उसका जुरिडिक्शन जो है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास में होगा। इस हिसाब से उसका हाईकोर्ट का जो जुरिडिक्शन होगा वो ऑनरेबल हाईकोर्ट एट लखनऊ होगा। तो उसके जुरिडिक्शन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज को होगा और हाईकोर्ट होगा तो उसी जिस डिस्ट्रिक्ट का हाईकोर्ट उसको उस पे लगता है वो होगा। अब ऐसी स्थिति में घटना गोवा की दिखाई गई, उड़ीसा में, और अल्टीमेटली जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की गई वो राजस्थान में फाइल की गई और राजस्थान के लोकल कोर्ट के जरिए से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई। यानी एक हिसाब से अगर यह माना जाए तो बेल के स्कोप पे हिंदुस्तान में यह सबसे बड़ा जुरिडिक्शनल पॉइंट पे ऑर्डर है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई एक मामले में जो मैलिशियस प्रोसीडिंग इशू की जाती थी या मालाफाइड इंटेंशन से इशू की जाती थी, उस मामले में अब मान लीजिए कि एक कंपनी मैग्मा थी, मैग्मा में हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने लोन लिया, लोन लेने के बाद में क्योंकि उसकी हेड ऑफिस कलकत्ता में थी, अब अगर चेक ब्लैंक चेक दे देते हैं, ऐसी स्थिति में वो केस यहां तक हाईकोर्ट तक आया था। तो अब ब्लैंक चेक दे देने के बाद जैसे ही किस्त टूट जाती है या ईएमआई नहीं जमा कर पाते हैं तो अब वो केस कहां फाइल कर देंगे, कलकत्ता या वेस्ट बंगाल में फाइल करेंगे जहां पे उनकी रीजनल ऑफिस है या हेड ऑफिस है। अब ऐसी स्थिति में वहां की पुलिस अगर यहां पे अरेस्ट करने आएगी वहां के कोर्ट के समन पे लेकर के, तो अब ऐसी स्थिति में यहां से वहां अरेस्ट करके ले जाने में तो पुलिस है, क्या स्थिति यहां से वहां तक होगी 24 से 48 घंटे में। ट्रांजिट रिमांड जरूर होगा लोकल मजिस्ट्रेट के जरिए से, लेकिन परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में तमाम ऐसे मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी राहत की सांस दी है कि घटना कहीं पे किसी स्टेट में और किसी जगह पे हो और उसकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जहां पे आप हैं वहीं से आप मूव करके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन या तो इंटरिम लेकर के जा सकते हैं यानी अंतरिम आदेश एंटीसिपेटरी बेल का, और फिर वही उसी कोर्ट के जरिए से उस बेल एप्लीकेशन को या तो वो ट्रांसफर उस पेरेंट कोर्ट में कर देगी या तो आप खुद ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमें एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ग्रांट कर दी जाए और उसके बाद में हमें वहां पे परमिट कर दिया जाए कि मैं वहां जाकर के भी मूव कर दूं। तो इस हिसाब से आप जब कहीं पे ट्रैवल करेंगे या किसी स्टेट में तो उस वहां के स्टेट की पुलिस आपके पास एक अथराइज ऑर्डर होगा कि इस डेट तक हमें एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यानी अग्रिम जमानत मिली हुई है। ऐसी स्थिति में उस जो एलेक्ट एक्यूज है जिसके ऊपर आरोप है किसी भी स्टेट में, वो गिरफ्तार वहां की पुलिस के जरिए से नहीं होगा। तो एक हिसाब से ये देखा जाए तो हाईकोर्ट का ये बहुत बड़ा ऑर्डर है।
सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसमें क्या कहा कि बेल एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को जो द एक्यूज हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स वर गारंटेड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल विदाउट इशूइंग नोटिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उस स्टेट में क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जैसे मैं एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश में फाइल करूं और उत्तर प्रदेश में कोई एफआईआर पंजीकृत नहीं है, तो कोर्ट को मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी विवेचक को नोटिस देना और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना ऑब्वियस सी कोई बात नहीं है कि वहां नोटिस जाएगी ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया और कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस and conclusion to the point considered herein above, we allow and dispose of the appeal these appeals in the following terms। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आ गया पैराग्राफ 49 पे। 49 ए कहता है द इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ लर्नड एडिशनल सिटी जज एंड सेशन जज बंगलोरो सिटी डू नॉट टेक नोट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 at all for allowing criminal miscellaneous bail number 3941 of 2022 and 3942 of 2022 and 3944 of 2022 and 3945 of 2022। पैराग्राफ बी में कहा कि द इम्प्यून्ड ऑर्डर इज हियर हैज सेट असाइड, यानी उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया ऑनरेबल कोर्ट ने। हाउएवर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट इज डायरेक्टेड दैट नो कोर्सिव स्टेप मे बी टेकन अगेंस्ट द एक्यूज। और ऑनरेबल कोर्ट ने उसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए टाइम फ्रेम दे दिया कि इस डेट से इस डेट के बीच में एक्यूज को, जो एलिज एक्यूज है अदर स्टेट का है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो एक हिसाब से ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है वो 438 सीआरपीसी का बहुत वाइड हो गया। हाउएवर पैराग्राफ 49 का ये पैराग्राफ 49 का सी however in the interest of justice it is directed that no coercive step may be taken against the accused for the next 4 weeks to enable them to approach the jurisdictional court in चिरावा राजस्थान फॉर एंटीसिपेटरी बेल। तो कोर्ट ने क्या कहा कि 4 हफ्ते के लिए इनको एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अलाउ की जाती है। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जुरिडिक्शन ना भी हो तो भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एंटरटेन होगी और मेंटेनेबल होगी। अभी तक क्या चल रहा था कि जिस थाने में क्राइम रिकॉर्ड होगा उसी थाने के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगी उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। लेकिन इस ऑर्डर के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोई सा हो, चाहे वो स्टेट कोई सा हो, अगर स्पेशल सर्कमस्टांस आते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन चाहे क्राइम रिकॉर्ड रिपोर्टेड हो चाहे क्राइम रिकॉर्ड रिपोर्टेड ना हो, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल हो सकती है और फाइल होने के साथ साथ उसमें प्रोटेक्शन भी ग्रांट होगी टाइम फ्रेम पीरियड के लिए। डी, इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट इन केस application under section 438 CRPC are made before the session in Chirawa or High Court of Rajasthan, the same shall be decided expeditiously and on their own merits। यानी टाइम फ्रेम पीरियड दे दिया और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी फाइल की जाए या हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में फाइल की जाए तो कोर्ट उसको यथाशीघ्र निस्तारित करे और यथाशीघ्र जब तक निस्तारित ना हो तब तक बेल का टाइम पीरियड रहेगा। वी प्लेस और अप्रिशिएशन ये वैल्यूएबल टाइम के लिए किया। ये ऑनरेबल जस्टिस बी वी नागारंथु और उज्जवल
भवन ऑनरेबल उज्जवल भवन की बेंच ने ये ऑर्डर किया है 20 नवंबर 2023 का है। तो एक हिसाब से अगर ये देखा जाए तो एंटीसिपेटरी पे ये बहुत लीडिंग जजमेंट है कि जिस स्टेट में क्राइम रिकॉर्ड हुआ है या क्राइम रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है, यानी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन या अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन विदाउट गिरफ्तारी के कहीं भी किसी भी स्टेट में और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फाइल हो सकता है। जो अप्रिशिएशन इससे पहले था कि 438 की एप्लीकेशन यानी एंटीसिपेटरी और अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन सिर्फ उसी थाने उसी जुरिडिक्शन में फाइल होगी जिस जुरिडिक्शन में एफआईआर दर्ज है। उस भ्रम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तोड़ते हुए एक बड़ा वाइड डिस्कशन किया है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कहीं भी और किसी भी स्टेज पे और किसी भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में फाइल हो सकता है। उम्मीद है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के वाइड स्कोप को प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 1142 3 ऑफ 2023 है, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ के देख के समझ सकते हैं। उम्मीद है कि एंटीसिपेटरी पे हमारे द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेटिव लगी है। अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि अगर अगली कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। शुक्रिया, थैंक यू।